तो आइए ब्रेकअप अच्छा पुस्तक के चैप्टर फर्स्ट संकोच के अगले पार्ट पर चलते हैं। हम विशेषकर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब हम किसी से मीटिंग करने जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो जिस विषय वस्तु पर हम बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जिस व्यक्ति से बात करें या जिसके सामने बैठे हों अपनी बात को रखते हुए आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। बात करते हुए हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। यदि हम इधर उधर देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होता है। दूसरी बात, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम बात क्या करना चाहते हैं, हम सामने वाले को बताना क्या चाहते हैं। यदि हम सामने वाले व्यक्ति को जिससे हम मीटिंग कर रहे हैं उसको अपना कॉन्सेप्ट नहीं बता पाएंगे तो उसे हमारी बातें समझ नहीं आएंगी और मीटिंग हमारी सफल नहीं होगी। तीसरी बात, विशेषकर हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस कॉन्सेप्ट को हम सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं वह कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए। और जो चीज़ आप बता रहे हैं वह आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ, जो आप कहना चाहते हैं वह सामने वाले को समझ में आ रहा है। और कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग में बैठे व्यक्ति को अपनी बात समझा पा रहा हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके अंदर से संकोच धीरे धीरे निकल जाएगा। अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, संकोच को बाय बाय कीजिए। यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपने अंदर के संकोच को ख़त्म करना होगा। और यह कैसे होगा? योगा, मेडिटेशन या साहित्य की किताबें और मोटिवेशनल किताबें, बुजुर्गों के साथ कुछ समय निकाल कर बैठें, उनके अनुभव को लें, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए आदि कई क्रियाएं हैं जिन्हें करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल उच्च होगा और आपके अंदर से संकोच का डर निकल जाएगा। लेकिन हम बहुत सी अच्छी पुस्तकें खरीद लेते हैं और उन्हें शेल्फ में सजा कर रख देते हैं। होता यह है कि आराम से पढ़ेंगे लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। माना कि आप अत्यधिक व्यस्त हैं लेकिन फिर भी पढ़ने का समय निकालिए। पुस्तकें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनकी सार्थकता पढ़ने में है, ना कि मात्र खरीद लेने में। कई बार हम कोई अच्छी सी प्रेरक पुस्तक पढ़ते हैं और हमें लगता है कि इसमें हमारे लिए जीवन की कई उपयोगी सूत्र हैं। हम ऐसे सूत्रों को रेखांकित कर लेते हैं, उन्हें कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे सूत्रों की सार्थकता उन्हें रटने में नहीं अपितु व्यवहार में लाने में है। ज्ञान विज्ञान से लाभान्वित होना अपेक्षित है, सिर्फ पढ़ना नहीं। आशा है कि आप इस बुक का अध्ययन कर अपने जीवन के लक्ष्यों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होंगे। परंतु मेरी दृष्टि में यदि आप इन बातों को स्वीकार करें तो इस समस्या का समाधान मिल सकता है। यह बातें भी एक पथ दर्शक का कार्य करेंगी। पहली, स्वयं को स्वीकारें। सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं को स्वीकारना होगा और यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। ऐसे में हम स्वयं को परफेक्ट ना समझें और अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी कमी को भी स्वीकार करें, उसे स्वयं में सुधार करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे आपको घुलने मिलने में आसानी होगी। दूसरी, निगेटिव फीलिंग को कहें बाय बाय। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं कैसे बात कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, मैं स्वयं में कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा, पाऊँगी, मेरा मजाक बन गया तो, मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या कहेंगे लोग। अन्य विचार आपके समाज के लोगों के बीच में घुलने मिलने से रोकते हैं। नकारात्मक सोच अपने आप पर हावी ना होने दे। अगर आपसे गलती होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं होती हो। यदि आप गलती नहीं करोगे तो कैसे सुधार होगा, कैसे पता चलेगा कि आप कंफर्ट हो या नहीं। यदि आप बड़े ग्रुप के लोगों के साथ जाने में सक्षम नहीं हैं तो 2 या 3 लोगों के साथ बाहर जाना शुरू करें। यह आपके संकोच के डर को कम करेगा। तीसरी बात, मोटिवेशनल समूह में सम्मिलित हों। आप प्रयास करें कि आपके आसपास ऐसा कौन सा समूह है जो मोटिवेट करता है, आप उस समूह को ज्वाइन करें। यदि आप संकोच करते हैं तो आपके जैसे कई सारे लोग होते हैं जो इस समस्या से जूझते हैं। ऐसे लोगों का एक समूह होता है जिसका एक काउंसलर भी होता है। आप इस समूह का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जिससे आपके संकोच को दूर करने में सहायता होती है। आपको काउंसलर की मदद लेना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे, इससे ज़्यादा मायने यह रखता है कि आप अपने संकोच और अकेलेपन से कैसे निपट सकते हैं। सही समय पर सही सलाह लें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। चौथी बात कि परिवार की मदद लें।
सबसे पहले आपकी शुरुआत आपके परिवार से होती है, तो यह बहुत अच्छी बात है। परिवार से बेहतर ना आपको कोई जानता है और ना ही कोई मदद कर सकता है। अपनी समस्या के बारे में अपने परिवार वालों को बताएं और बाहर आने जाने में किसी को अपने साथ ले जाएं, जिससे आपको संकोच की समस्या से सहायता मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों। ब्रेकअप अच्छा पुस्तक का पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मछली जल की रानी है।